तो समझ में आ गया था क्या क्या पढ़े थे उधर। ये जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आईटी लिटरेसी। इसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपका बिहेवियर स्किल है। ये आपका जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन स्किल का है। उसके बाद है दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। जो हम लोग कोई वस्तु कंपनी में प्रोडक्ट करेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन। इसका मतलब है कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम से आप कितना सेफ्टी हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और सेफ्टी के साथ साथ आपका स्वास्थ्य का कितना ख्याल हो या स्वास्थ्य का कुछ अस्वस्थ का कोई कार्य हो उसको भी ध्यान देना है टू रिलेट इन्वायरमेंट में। और इन्वायरमेंट आप जो प्रोडक्ट कर रहे हैं वो कितना आपका पोल्यूटेड हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका भी उसके अंदर ख्याल करना है। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग को आप जो जॉब करेंगे उस जॉब में आप अपने सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे कि आप जो जॉब कर रहे हैं उससे कितना आप स्वास्थ्य से अस्वस्थ में जा सकते हैं या क्या आपके लिए फ़ायदा है, क्या आपके लिए नुकसान हो सकता है, उसके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। आप जो प्रोडक्ट करेंगे उससे आप कितना इन्वायरमेंट को परेशानी करें या इन्वायरमेंट में कितना पोल्यूटेड करेंगे उसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ जो चीज़ आप ये जॉब है वो जॉब के बारे में एक नॉलेज लेना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। एसेंशियल स्किल फॉर द सक्सेस। आप जो काम कर रहे हैं वो कितना आपका सक्सेस हो रहा है, कितना आप सक्सेस हो जा रहे हैं, कितना आप उत्तीर्ण हो पा रहे हैं, इसके बारे में जानना है। क्वालिटी टूल्स का मतलब आप जो भी चीज़ प्रोडक्ट कर रहे हैं उसके साथ क्या क्या आपका क्वालिटी है, या जो भी चीज़ वस्तु आप या जो भी टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो टूल्स कितना क्वालिटी है। बहुत सारा ऐसा सस्ता वाला यूज कर रहा है जिससे आपका प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़ जाएगा, तो वो चीज़ देखना है कि हम कैसे क्वालिटी वाला टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस बहुत बड़ा एक पॉइंट है। आप जो काम कर रहे हैं वो काम, मान लीजिए एक सपोज करिए कोई एसी बनाए, एसी बना लिए, अब आपका क्या वो एसी जो दुकानदार या कोई कस्टमर खरीद लिया, क्या उसका ख़राब होगा तो वो यहाँ खोल के नहीं लाएगा। फिर आप उसका सर्विस कैसे दे रहे हैं, लोकल सर्विस देना है, जाके होम सर्विस देना है, इस तरह के सर्विस देना है, ये प्रोवाइड करना है, ये सब के बारे में जानकारी लेना है। उसी तरह से है ये प्रिपरेशन टू द वर्ड ऑफ द वर्क। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो भी वस्तु बनाएंगे कंपनी में, तो सबसे पहले एक योजनाबद्ध चीज़ बनाना होगा कि हमने आज ये काम कर रहे हैं, हमने ये प्रोडक्ट कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को के लिए हमारे इतने आदमी चाहिए, इतने ऑब्जेक्ट चाहिए, इतने वस्तु चाहिए, इतने चीज़ चाहिए, इतना समय में करना है ताकि वो हमारे जाके मार्केट में मिल जाए। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी वस्तु बनाएंगे या जो भी वस्तु को तैयार करेंगे एक प्री प्लान के साथ आप तैयार करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से उसको तैयार करेंगे, ये आप इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन। उसके बाद जो भी आप लेबर स्टाफ रखेंगे उसका एक कानूनी बद्ध तरीके से रखेंगे, कानूनी के दायरे में रखेंगे, कानूनी के खिलाफ नहीं जाएंगे। यानी लेबर के स्टैंडर्ड लेबर के बारे में आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाना है। तो अब हम लोग को समझ में आ गया कि आज जो सिलेबस है, इतने सिलेबस है, इन सिलेबस को हम लोग को जो है फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत पढ़ना है। ये जितने भी आपके टॉपिक है ये सारे के सारे टॉपिक आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो है कुछ ऐसा है जो कि आपको, कुछ आपका कम्युनिकेशन स्किल का है, कुछ आईटी का है, कुछ आपका जो है इंग्लिश का है। जब हम क्लास लेंगे तो एक एक बारीकी से बताएंगे कि कुछ कम्युनिकेशन स्किल का है और कौन क्या है। फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे हमने पहला चीज़ लिखाया, पहला चीज़ हमने क्या लिखाए थे, फर्स्ट क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल था, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है, बताना है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग का था वो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। हम लोगों को पता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो भी एम्प्लॉय है उसका कुछ ना कुछ स्किल को ऐड करना है। जैसे ध्यान से देखिए, आपका पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू, ध्यान से देखिए, ये हम लोग का टॉपिक है।
आज का जो टॉपिक है इसमें ध्यान से समझिए क्या करना है। जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो कोई भी एम्प्लॉय, जैसे मान लीजिए आप आईटीआई कर रहे हैं या कोई फिटर या इलेक्ट्रीशियन का आईटीआई कर रहे हैं, तो आईटीआई के दौरान आपको जो है आप अपने ध्यान से समझिए कि आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके साथ आपका कुछ एक स्किल आ जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप टेक्निकल कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्निकल आप लोग का तैयारी कर रहे हैं आईटीआई में। अगर मान लीजिए आप फिटर का कर रहे हैं या इलेक्ट्रीशियन का कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, मशीन, सारे चीज़ की जानकारी होगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि एक वेल कम्युनिकेटर बनना चाहिए। आपको इस सब्जेक्ट में जो टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल मैन है उसको क्या करेगा, इस सब्जेक्ट में एक स्किल जोड़ देगा। एक स्किल जोड़ देगा का मतलब क्या है कि आपको जैसे मान लीजिए आईटी है, आईटी यानी कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज दे देगा। अब आपके पास अगर मान लीजिए टेक्निकल के साथ साथ आप कंप्यूटर भी ऐड हो गया, कंप्यूटर भी सीख गए, कंप्यूटर की भी पढ़ाई आप कर लिए, कंप्यूटर की जानकारी भी प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब आपके अंतर्गत एक इलेक्ट्रीशियन होके एक स्किल आ गया। अब कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ा? जब आपका प्रोडक्ट, आप कोई कंपनी में काम करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट आप दूर तक भेजेंगे तो मेल के माध्यम से भेजेंगे, जीमेल के माध्यम से भेजेंगे, जीमेल के माध्यम से रिसीव करेंगे। तो आपको जीमेल के बारे में जानकारी होना चाहिए, वो कंप्यूटर के माध्यम से जानकारी होता है, कंप्यूटर वाला मैसेंजर होता है। जीमेल भेजना, जीमेल रिसीव करना, कोई चीज़ टाइप करके अपने कंपनी के बारे में बात करना, उस तरह के और भी बहुत सारे चीज़। जैसे हो गया आपका, मान लीजिए कोई भी डेटा आपको भेजना है, कितना नंबर ऑफ लिस्ट है, कितना नंबर ऑफ मटेरियल है, कितना क्या पीसेस है, वो सब आप क्या करेंगे, एक्सेल में बनाएंगे। कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो वह पावर पॉइंट में बनाएंगे। इस तरह से, या कोई लेटर में लेटर में लिखेंगे, टाइपिंग करेंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में करेंगे। इस तरह के सारी चीज़ के बारे में आपको क्या करना है, कंप्यूटर के अंदर उस सबको जानकारी रहेगा तो आप आसानी से उसको का हैंडल कर सकते हैं। तो आप एक इलेक्ट्रीशियन होके आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, एक कंप्यूटर की जानकारी जो ज़रूरत है हर टेक्निकल मैन को। उसी तरह से मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी में आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट अपने लिए तो नहीं बनाएंगे, मार्केट में सेल करने के लिए, कस्टमर के लिए बनाएंगे, लोगों की ज़रूरत चीज़ के लिए बनाएंगे। तो अगर आपके पास अगर वो स्किल होगा, वो हुनर होगा कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक अच्छे से जानकारी दे सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि अपने कंपनी के बारे में या अपने चीज़ों को नहीं शेयर कर सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कम्युनिकेशन स्किल में अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाना। आप जो वस्तु प्रोडक्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या करेंगे, आप एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे। आप डीलिंग करेंगे बड़े बड़े लोगों से, कंपनी से, डीलर से, कि मेरा प्रोडक्ट इस तरह का है, इससे फ़ायदा है, इतने प्रोसेस है, इतना कम प्रॉफिट में हम आपको दे रहे हैं, आप इस तरह कमा सकते हैं। तो ये एडवर्टाइज़ करने का आपके पास एक टेक्निकल आ जाएगा, एडवर्टाइज करने का आपका क्या आ जाएगा, एक आपका स्किल आ गया। तो स्किल क्या करता है कि एक प्रॉपर वेल टेक्निकल मैन बना देता है कि आपके पास वो हुनर है, वो स्किल है कि आप और भी चीज़ इससे अलावा कर सकते हैं, जो बता सकते हैं। तो ये सब अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इम्प्रूवमेंट करता है। समझ में आ गया? देखिए, और जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर क्या चीज़ है, जब आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें प्लानिंग ऑफ वर्क होता है कि आप कोई काम करेंगे तो उसके प्री प्लान के साथ करेंगे। आप एक योजनाबद्ध तरीका बनाएंगे कि हमको इतने समय में, अब रही सवाल कोई बोर्ड बनाना है तो बोर्ड बनाने का 4 घंटा ले रहे हैं, 1 घंटा का समय है, सपोज करिए कितना भी है, तो आप 4 घंटा 5 घंटा बनाएंगे तब कमाएंगे, कंपनी को देंगे क्या? तो टाइम मैनेज भी करना है। इसका मतलब है कि आपको टाइम मैनेज करना है, प्री प्लान करना है। मार्केट में किसी चीज़ का ज़रूरत है 6 महीना पहले, 6 महीना बाद उसको ज़रूरत, और आप 1 साल बाद कर रहे हैं तो उसका भी कोई यूज लेवल नहीं हो जाएगा। जब ज़रूरत है उससे पहले आप स्टॉक करके रखिए, उसको शेयर करिए। तो इन नीड के हिसाब से आप जो है कंपनी में काम करिए, टीम वर्क का करिए। एक ही आदमी सब कुछ कर नहीं सकता है, डिपार्ट को बांट दीजिए। तो टीम वर्क भी चाहिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जब हम काम करते हैं तो टीम वर्क चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से कोई काम को होना चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए, हम करना क्या चाह रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे होता है कि इसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग, जैसे एडवर्टाइजमेंट का बारे में पढ़ते हैं। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे कंपनी का तो उसको क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। इसी तरह से जब आप बात करते हैं, मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट की जगह आप फिर और भी मोटिवेट करेंगे कि किसी को आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, जॉब कैसे देते, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। और बहुत सारे चीज़ें पढ़ना है जो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पहला टॉपिक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड
इट्स इम्पोर्टेंस। अब इसका मतलब है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में अभी बताएं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस सबसे मेन चीज़ है कि जब आप कंपनी में काम करने जाएंगे तो उसमें आपको बहुत योगदान करेगा। जैसे आपको पता है कि आप मान लीजिए कहीं जॉब करना है, तो जॉब के दौरान आपको क्या चाहिए? आपको एक अच्छा जॉब चाहिए सैलरी के साथ, उसमें आपको तभी कंपनी प्रोवाइड करेगी जैसे आपके अंदर और हुनर रहेगा। हुनर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कई रिक्वायरमेंट है 5 सीट और 15 आदमी भर दिया, एग्ज़ाम दे दिया, अब उसमें स्किल टेस्ट में 10 पास कर गया, तो उस सिचुएशन में वो इंटरव्यू लेगा तो देखेगा कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है। पहले तो टेक्निकल देखेगा, टेक्निकल देखने के बाद भी अगर 8 आदमी आ गया तो भी 3 को हटाएगा। अब उसमें से देखेगा कि स्किल किसका अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल, कोई चीज़ आप शेयर कैसे कर सकते हैं, बता कैसे सकते हैं जी, वो देखेगा, उसमें एक आध छट सकता है। उसके बाद देखेगा कि किसके पास कंप्यूटर नॉलेज है। इस तरह से आपके स्किल बहुत फैक्टर करेगा। जब आप कहीं अच्छे जॉब में जाएंगे तो स्किल आपको आगे ले जाएगा, आपका जॉब जहाँ करेंगे वहाँ पे। तो ये है। उसके बाद आपका यही इम्पोर्टेंस है कि आपका जॉब में बहुत मदद करेगा स्किल आपके साथ एक नए तरीके से जोड़ते जाएगा, आप प्लान बनाते जाएंगे। आज के डेट में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो जितने आप टेक्नोलॉजी से इन्वॉल्वेशन रहेंगे उतने आप आगे बढ़ सकते हैं जॉब में, कंपनी में, समझ गए ना। उसी तरह से जैसे देखिए आपका नेसेसरी एजुकेशन रिमेंस कम्पिटिटिव। देखिए कोई भी ज़रूरी, आप मान लीजिए कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं तो बड़े बड़े कंपनी में जो है सो बड़े बड़े अच्छे इंजीनियर्स क्यों लाता है? क्योंकि कम्पिटिटिव होता है कि ये कंपनी प्रोडक्ट किया तो इसको ये प्रोडक्ट किया, वही कीमत पे जो है सो आपका जो बना रहे हैं वो आप 200 में बेच रहे हो, वही 180 में 70 में बेच रहा है। तो आपके इंजीनियर क्या करेगा? प्लान बनाएगा कि आने वाले दिन में इसको कैसे हम रिड्यूस करेंगे कॉस्टली को, और फिर रिड्यूस कॉस्ट करेंगे तो कम प्राइस में बेचेंगे। तो ये सब कौन कर सकता है? जो वेल एजुकेटेड होगा, जो वेल इंजीनियर होगा, उससे लिए स्पेशलिस्ट, वो सब ये सब क्या कर सकता है? आपको कंपनी को प्रॉफिट कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है एजुकेशन। अगर आगे बढ़ना एजुकेशन से अच्छे, अगर आप इंजीनियर होंगे तो आपके प्रोडक्ट में, कंपनी में बहुत अच्छे आपको कंपनी को आगे ले जा सकता है। इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। उसके बाद है टू अचीव गोल्स। जैसे मान लीजिए कह रहा कि टू अचीव गोल्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू अचीव गोल्स। देखिए टू अचीव गोल्स, मान लीजिए आप अभी ITI कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन से, तो आपका ज़रूर सोच होगा कि हमको एक अच्छे कंपनी में जाना है या गवर्नमेंट में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। वही आप अपना कंपनी का भी एक अचीव कर लेना होगा कि हमको एक अच्छा वर्ल्ड लेवल पे कंपनी जाना है, अच्छे प्रोडक्ट करना है, लोगों तक हम अपने कस्टमर को सभी घर में पहुंच जाना चाहिए। ये एक अचीव होता है कि अच्छे प्रोडक्ट हम उत्पादन करेंगे, अच्छे वस्तु को हम बनाएंगे और लोगों तक को भेजेंगे। तो वो चीज़ आपको क्या करना है? एक आपको गोल बना लेना, आपका कंपनी का गोल क्या है। हमने 5 साल पहले बनाए तो उसका इनपुट क्या था। हमने मान लीजिए 5 साल पहले कंपनी चला रहे हैं या 20 साल से चला रहे हैं, तो 20 साल से अब तक हमको ये रिव्यू करना है हमारे कंपनी के बारे में कि हमने अब तक कितना कमाया, और कमाए तो कितना कॉस्ट इन्वेस्ट किस में क्या किए, या कहाँ हमको और पैसा बचाना है, या हम कहाँ टाइम डिले किए, या किस जगह पे मेरा गलतियाँ हुआ। उस गलती को देखते हुए, उसको रिड्यूस करते हुए आने वाले 10 साल का, 5 साल का एक आप क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे, और उस प्लान के तहत बनाएंगे कि हमारा जो कमियां रहा 20 साल में, अब हम आने वाले 5 साल में उसको इम्प्रूव करेंगे। हमने कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? वहाँ पे एक अच्छे इंजीनियर चाहिए, जो एडवर्टाइज करता है, एडवर्टाइजमेंट जो एडवाइस करता है, वो एक अच्छे एडवाइसमेंट चाहिए, ताकि हम जो लॉस में थे, हमको जो कम प्रॉफिट हुआ या फिर और होना चाहिए, या हम जहाँ गलती किए हम उस गलती को सुधार सकते हैं, या हमको जो एक्सपर्ट रहेंगे वो एक्सपर्ट इसको बहुत जल्दी कम समय में इसको सुधार के आगे हमको हमारी कंपनी को प्रॉफिट में ले जा सकता है। तो ये मेरा गोल होना चाहिए कि हमने 20 साल में क्या किए और कैसे किए, कहाँ गलतियाँ हुआ, उसको छोड़ते हुए आगे हम 10 साल क्या करेंगे, हम 50 साल में कहाँ पहुँचेंगे, क्या मेरा टारगेट है। ये आपका टारगेट होना चाहिए, ये आपको बनाना चाहिए। दैट इज़ गोल्स, इसी को गोल्स बोलते हैं, समझ गए ना। या फिर मान लीजिए आपने 10 में 70% लाए, अब आप इंटर में ले आए 75, ITI में 95, 92, 90 लाना है। तो ये आपका गोल है कि हमने एक अच्छा करना है। तो अच्छा करने के लिए 10 में आपने देखे कि हमको क्या हुआ, लिखने में गलती हुआ,
11 में देखें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, तब अब ये सब रिड्यूस करके आने वाला वो सब आप याद करके रिड्यूस करना, ना कि उसमें उलझना है। अब ITI में ये सब को देखते हुए आगे क्या करना है कि आपको स्पेलिंग भी देखना है, लिखने का स्पीड बनाना है, हैंड राइटिंग बनाना है, और हम उसको लिखेंगे। तो ये सब आपका गोल होना चाहिए, ये सब आपको थिंकिंग होना चाहिए। हमने क्या करेंगे, प्रीवियस से सीखना है, प्रीवियस दोहराना नहीं है। इतिहास से हमें सीख मिलती है, इतिहास को दोहराया नहीं जाता, समझ गए ना। तो वही है, गोल ये है कि हमने जो गलतियां किया 20 साल में, 50 साल में, उस गलतियां को हमको फिर रिपीट नहीं करना, बल्कि उससे सीखना है और उसको रिड्यूस करना, हटाना है। मेरा एक कंपनी का ये एम होता है कि हमने जो कंपनी में सपोज करिए एक एरिया में हम प्रोडक्ट बेचते थे, आप सोचिए कि पूरे स्टेट में भेजे, पूरा कंट्री में भेजे, पूरा वर्ल्ड में भेजे, ऐसा आपको गोल होना चाहिए। इस तरह का आपको गोल होना है। गोल का मतलब होता है आपका एक एम होना चाहिए, हमने करना क्या चाह रहे हैं, किसके लिए क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, ये आपका फाइंड आउट क्लियर हो जाना चाहिए। इसी तरह होता है क्या, देखिए अब होता है कि टू इंगेज इन अ स्टूडेंट, या फिर आपका जो जॉब करने वाले आप एम्प्लॉय को इंगेज करना है, या अपने स्टूडेंट को इंगेज करना है। कैसे इंगेज करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है, क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है, किसको कितना काम देना है, कौन किस लिए योग्य है किस काम के लिए, ये सब की जानकारी होना चाहिए। अब काम आप उसको दे दिए, किसी एक को कंप्यूटर का दे दिए, कंप्यूटर जानता नहीं, अगर जानता तो उस फील्ड में नहीं जानता है। किसी टेक्निकल वाला को आप कंप्यूटर वाला को दे दिए तो वो जानता नहीं। ये भी आपको तरीका होना चाहिए, हम यूज़ किसको कब कर रहे हैं, ये सब सारा चीज़ प्लान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कोई चीज़ आगे कर सकते हैं, नहीं तो आपके कंपनी में आपको परेशानी हो सकता है। और क्या क्या होना चाहिए, जैसे आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं तो सबसे पहले फ्यूचर ऑफ वर्क होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, उसका फ्यूचर में क्या डिमांड है, फ्यूचर में अगर लॉस होगा तो क्या करना है, या नहीं मांग होगा तो इस तरह का फ्यूचर प्लान बनाना चाहिए काम का। फिर होता है वर्क प्लेस, आप कोई काम कर रहे हैं या काम करवा रहे हैं तो उसका प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, ई लर्निंग होना चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, उसका समझ गए ना, ये सब जानकारी होना चाहिए। उसके बाद जो है आप कोई काम करें तो उसका प्री प्लान होना चाहिए, टाइम मैनेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, एक्सपर्ट लोग होना चाहिए, आपका गोल और आपका जो एक्सपर्ट है उसका मैच करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, टीम्स होना चाहिए, डेडिकेशनल पर्सन होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए जो वेल इसको अंडरस्टैंडिंग करे, इस तरह के चीज़ होना चाहिए जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट होना चाहिए, वहाँ के लोकेलिटी का इफ़ेक्ट होना चाहिए, बहुत सारे चीज़ें, इन्वायरमेंट कैसे हो, ये सब सारा चीज़ आपको देखते हुए आपका काम करना चाहिए। तो आज के लिए इतने ही इस क्लास का, बस ये इंट्रोडक्शन था। और इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा इधर उधर से मिला के बताएं, जब हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ये सब्जेक्ट में ये फ़ायदा, ये सब्जेक्ट में ये है। तो चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स आज के लिए।